आप जानते हैं कि बिहार पुलिस ने राहुल गांधी को क्यों रोका, क्यों उन्हें अपना सभा नहीं करने दिया गया? अगर आप कांग्रेस सपोर्टर होंगे तो कहेंगे बीजेपी डर गई, इसीलिए राहुल गांधी जी को रोका गया। वही अगर आप बीजेपी समर्थक होंगे तो आप कहेंगे कि जब परमिशन ही नहीं मिला तो कैसे करने दिया जाए? अगर परमिशन नहीं मिला है तो कैसे करने दीजिएगा? ये सब बात की बात है। पहले हम बताते हैं कि वहां पे हुआ क्या था। राहुल गांधी जी दरभंगा के कल्याण छात्रावास में जो राहुल गांधी सभा करने वाले थे ना, अंबेडकर कार्यक्रम करने वाले थे, उसे पुलिस क्यों रोक दिया? ये हमने नरेंद्र मोदी से कहा, पार्लियामेंट में कहा, तुम्हें जाति जनगणना करना पड़ेगा। हमने उससे कहा कि तुम्हें संविधान को यहां माथे पर लगाना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी ने आपके दबाव से डरकर जाति जनगणना हिंदुस्तान में घोषित किया है। आपके दबाव से डरकर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अपनी बहुत ही पेचीदा बन गया था बिहार में, एकदम से उसी पे ही सही बातें आ रही थी। कांग्रेस वाले कह रहे थे कि बीजेपी डर गई है, बीजेपी वाले कह रहे थे कि जब परमिशन ही नहीं है तो कैसे वो कर सकते हैं, कहीं जाके अपना सभा कैसे कर सकते हैं। नेताओं के अपने भाषणबाजी और अपनी बातों को रखने के लिए, बयान देने के लिए फ्री में भीड़ उनको कॉलेज और शैक्षणिक स्थानों पर ही मिलता है, इसीलिए उन्होंने इस जगह को चुना था। राहुल गांधी जी का छात्रावास में जाने के बाद ये कहना था कि हमें यहाँ पे राजनीति बातें नहीं करनी है। लेकिन क्या आपको लगता है अभी राजनीति माहौल है, बिहार में विधानसभा का चुनाव है, अगर इस समय कोई पार्टी अपनी रैली करती है तो क्या वो राजनीति बातें नहीं करेगी? अगर कोई भी पार्टी अपनी रैली करती है, अपनी सभा करती है, तो उसमें तो राजनीति बातें करती ही है। लेकिन अब यहाँ से अच्छी बात ये हुई कि अगर बिहार में अब कोई पार्टी अपना प्रचार कर रही है, अपना सभा कर रही है, तो उसमें वो जाति को ज्यादा महत्व नहीं दे रही है और विकास और शिक्षा और स्वास्थ्य की बातें हो रही है, सड़कों की बातें हो रही है। तो फिर लोगों का कहना यह है कि अगर विकास की ही बातें करनी थी तो उन्हें प्रशासन क्यों रोकी? दरभंगा के डीएम का कहना है किसी भी जगह जो छात्रावास होता है, आप पूरे देश में देख लेंगे, छात्रावास में इस प्रकार के कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी जाती है। इससे वहाँ का शैक्षणिक वातावरण, वहाँ के छात्रों का विकास, उस पर नकारात्मक रूप से प्रभाव पड़ता है। और ये बात स्पष्ट रूप से सब लोगों को जानकारी में भी है और उन्हें सूचित भी कर दिया गया कि उस जगह पे चूंकि वो छात्रावास है, वहाँ पे कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी जा सकती है, ऑलरेडी कम्युनिकेटेड है। और महत्वपूर्ण ये है कि उनके द्वारा खुद ही टाउन हॉल के लिए आवेदन दिया गया है और टाउन हॉल में हम लोगों ने उन्हें स्थान आवंटित कर दिया है और उसके अनुरूप सारी व्यवस्था हम लोगों ने टाउन हॉल में करके रखी है उनके अनुरोध कि राहुल गांधी ने या कांग्रेस के किसी भी नेता ने अंबेडकर छात्रावास के लिए कोई परमिशन नहीं मांगी थी। उन्हें कोई परमिशन नहीं मिला था, उन्हें मिला था टाउन हॉल के लिए। वो अपना सभा टाउन हॉल में जाएंगे, खत्म करेंगे। लेकिन जब वो अंबेडकर छात्रावास में गए ना, तब उन्हें रोका गया कि आपको वहां के लिए परमिशन नहीं मिला है, आपको टाउन हॉल के लिए परमिशन मिला है, आप वहां जाइए। और ये नियम पहले से कानून में है कि कोई भी कार्यक्रम छात्रावास में करने की नियम नहीं है, परमिशन नहीं दी जाएगी। लेकिन पुलिस के कितने भी रोकने के बाद राहुल गांधी रुके नहीं। अगर उस जगह पे कोई आम आदमी होता, अगर उस जगह पे कोई आम नागरिक होता, अगर कोई आम कार्यकर्ता होता, आम जनता का कुछ भी होता, प्रतिनिधि होता, तो उसे रोक दिया था। लेकिन राहुल गांधी को रोका गया तो वो अपना गाड़ी से उतर के पैदल गए। इसमें वहां पर जाने के बाद उन्होंने भाषण दिया अपना, बच्चों के बीच में, जो वहां के छात्र थे उनके बीच में कहा कि राहुल गांधी जी ने कहा कि 90% आबादी के लिए इस देश में कोई रास्ता नहीं है। डॉक्टर में 0%, इंजीनियरिंग में 0%, मेडिकल लाइन में 0%, सिर्फ और सिर्फ मनरेगा में है। तो ये तो एक तरीके से आपका जातिवाद ही बयान हुआ। क्या राहुल गांधी दलित जाति की राजनीति करना चाहते हैं? दलितों के नाम से राजनीति करना चाहते हैं, इसीलिए वो किए, इसीलिए अंबेडकर छात्रावास में गए हो? ये बात आप बताइएगा कमेंट में, क्या सच है क्या सच नहीं है।